नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक स्वस्थ मस्त होंगे। दोस्तों सभी को गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। तो सभी लोग एक बार लाइव आ जाएं दोस्तों, फिर हम अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। और आज की जो क्लास है दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, तो आप सभी लोग दोस्तों अंत तक जरूर बने, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आज का मोटिवेशन कोट क्या है दोस्तों? जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशन कोट के अनुसार हम लोग अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं और पेपर को धुआं धुआं करते हैं। ओके दोस्तों आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है वो समय टू समय प्राप्त हो सके। और दोस्तों वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां भी टेलीग्राम चैनल लिंक से जुड़कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देख लिया था। आज दोस्तों हम लोग उसी के आगे अपनी क्लास को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन के सामने है, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? 3 माह, 4 माह, 2 माह, 6 माह। बताइए, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ बिल्कुल, सभी का आंसर आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल ओके, बिल्कुल। चलिए ओके, संसद के दोनों सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतराल होना चाहिए दोस्तों, वह अधिकतम कितने? 6 महीने का। कितने दोस्तों? तो 6 माह का अंतराल होना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर आपका डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? बताएं दोस्तों। आर्टिकल 251, आर्टिकल 252, आर्टिकल 253 और आर्टिकल 254। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताएं। ओके, पेपर को धुआं धुआं करना है दोस्तों, बस अपनी तैयारी को बनाए रखें। ओके, बिल्कुल इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? आर्टिकल कौन सा दोस्तों? तो आर्टिकल 253। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आर्टिकल 253। तो इसी कारण आपका जो आंसर सी नंबर हो जाता है वह बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को किस प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? ए नंबर, किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा। बी नंबर, अनुसूचित जात। और सी नंबर, अनुसूचित जनजाति। और डी नंबर दोस्तों, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बिल्कुल सभी लोग आंसर देखिए दोस्तों, सभी लोग आंसर देने का प्रयास किया करें, क्योंकि दोस्तों जब आप किसी चीज को लिख देते हैं तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग प्रश्नों के आंसर जरूर देने का प्रयास किया करें। ओके, बिल्कुल सभी लोग आंसर दें दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, विज्ञान, साहित्य, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मेघालय।
भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया? बताएं आप लोग जल्दी से। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य का गठन सर्वप्रथम किया गया? बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आप लोग बताने का प्रयास करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सन 1953 में, कब दोस्तों? सन 1953 में सबसे पहले भाषाई यानी कि भाषा के आधार पर जिस राज्य का गठन हुआ है वह दोस्तों कौन सा राज्य है? आपका आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है दोस्तों? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या है? जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, सरकारिया आयोग किसकी समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था? पंचायती राज, नगरीय प्रशासन, संघ राज्य संबंध, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 55, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 55, बिल्कुल आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, बिल्कुल 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 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम बात करते हैं, सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों। अगर क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, सरकारिया आयोग किसकी समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह दोस्तों संघ और राज्य के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56, क्या है क्वेश्चन देखेंगे। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? वर्ष 1953, वर्ष 1955, वर्ष 1956, वर्ष 1958। जल्दी से बताएं आप लोग कमेंट करके। हाँ बिल्कुल, सभी लोग कमेंट करके प्रश्नों का आंसर जरूर देने का प्रयास करें। बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया, अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि वर्ष जो आपका 1953 है, इसमें तो पहली बार, लेकिन पुनः दोबारा दोस्तों वर्ष 1956 में। ठीक है, कब? 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय। बताएं दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं और सुपर फास्ट आंसर दें, सुपर फास्ट आंसर दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग आंसर देने का प्रयास किया करें। ठीक है, मैं दोस्तों किसी का नाम नहीं लूंगा आज की क्लास में, बस आप लोग क्वेश्चन पर फोकस करें, क्वेश्चन का फोकस करें और क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, नाम की चिंता मत करिए दोस्तों, काम पर आप ध्यान दें, काम पर आप फोकस करें दोस्तों। ठीक है, कि आपकी तैयारी किस लेवल की बन रही है उस पर ध्यान दें आप लोग। ठीक है, नाम की चिंता मत करें। देखिए, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है दोस्तों? तो संविधान की जो व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है वह दोस्तों किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास। किसके दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के पास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन है? सुचित्रा कृपलानी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित। बताएं। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप जुड़ सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है वो दोस्तों समय समय प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो दोस्तों कौन सी महिला है जिन्होंने भारत की पहली राज्यपाल बनी है, तो दोस्तों कौन है, सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, ए व बी दोनों, बताएं आप लोग जल्दी से। बताएं आप लोग जल्दी से, कमेंट करके बताएं। कमेंट करके आप लोग बताएं। 59 दोस्तों, बहुत अच्छा। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है वो दोस्तों किस पर है, वह दोस्तों समवर्ती सूची है। क्या है दोस्तों, समवर्ती सूची है। ठीक है, क्या है दोस्तों, समवर्ती सूची। तो क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, केंद्र एवं राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है 5वीं अनुसूची में, 6वीं अनुसूची में, 4थी अनुसूची में कि 7वीं अनुसूची में। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं दोस्तों, जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस दोस्तों अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखें। ओके ओके दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर जो 60 का आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का दोस्तों, केंद्र व राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस सूची में, तो 7वीं अनुसूची में। किस सूची में दोस्तों, 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, योजना आयोग की स्थापना किस प्रकार की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्ताव के द्वारा, कि दोस्तों सी नंबर आपका संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित कर, कि दोस्तों डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं आप लोग क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर जल्दी से बताएं आप लोग दोस्तों, जल्दी से। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जल्दी से आप लोग कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताने का प्रयास करें। जल्दी से दोस्तों। 61, वेरी गुड, बहुत सही, सभी का आंसर आ रहे दोस्तों। 61 सी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करके। ठीक है दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना की जाती है या की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए बिल्कुल योजना आयोग की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, वर्ष 1950 में, वर्ष 1957, वर्ष 1949, वर्ष 1952। जल्दी से बताएं दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना कब की गई, योजना आयोग की स्थापना कब की गई दोस्तों, जल्दी से आप लोग बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। बिल्कुल 62 का आंसर आप लोग बताएं, 62। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर 1950। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, इसके लिए ट्रिक है, मैं आपको बता दूं, इसके लिए ट्रिक आप याद कर लें, योविरा। क्या दोस्तों, योविरा। ठीक है, यो से योजना आयोग 1950, वी से क्या दोस्तों, वित्त आयोग। ठीक है, कब दोस्तों, 1951, और रा से राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है दोस्तों, वो 1952। क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई। जल्दी से बताएं कब दोस्तों की गई, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना कब की गई, वर्ष 2014 में, वर्ष 2015 में, वर्ष 2016 में, वर्ष 2017 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताएं आप लोग जल्दी से।
बिल्कुल आप लोग बताएं जल्दी से। ओके दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल ओके। बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63। आज मैं दोस्तों किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है। नाम की चिंता मत करें आप लोग, नाम की चिंता मत करें, बस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें, ठीक है। और दोस्तों आपको पता होगा कि नीति आयोग की जो स्थापना है दोस्तों, वह कब की गई दोस्तों? तो 1 जनवरी 2015 को। कब दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग को समाप्त करके की गई थी, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक, संविधानोत्तर की सांविधिक की उपयुक्त में से कोई नहीं? बताएं जल्दी से, आप लोग कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट करें आप लोग, जल्दी से आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 64। बिल्कुल बिल्कुल बताएं आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है दोस्तों? तो संविधानोत्तर है, ठीक है। बी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संशोधन द्वारा आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वां, 62वां, 63वां, 69वां? बताएं आप लोग, जल्दी से कमेंट करके बताएं आप लोग, जल्दी से सुपर फास्ट आंसर आना चाहिए दोस्तों, सुपर फास्ट। जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, बस आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो 61वां संविधान संशोधन था, उसमें दोस्तों आम चुनाव में जो मतदान की उम्र 21 से दोस्तों घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष, ठीक है। कितनी कर दी गई दोस्तों? 18 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66। बताएंगे आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहां किया गया था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार? जल्दी से बताएं आप लोग। हाँ तब तक मैं आपके आंसर देख रहा हूं दोस्तों, बस जल्दी से बताएं आप लोग, कमेंट कर दीजिए। जल्दी से कमेंट करें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह क्या होगा आपका? इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? हाँ राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के कहाँ दोस्तों? नागौर में। राजस्थान के कहाँ दोस्तों? नागौर से, ठीक है। राजस्थान के कहाँ? तो नागौर से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष संशोधन किया गया? वर्ष 1991, वर्ष 1993, वर्ष 1960, वर्ष 1994? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए, जल्दी से सुपर फास्ट आंसर आप लोग कमेंट करिए, सुपर फास्ट, सुपर फास्ट कमेंट करिए दोस्तों, सुपर फास्ट। बिल्कुल जल्दी से बताएं आप लोग सुपर फास्ट आंसर। बिल्कुल दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या होगा आपका? बिल्कुल बिल्कुल ओके, वर्ष 1993 दोस्तों, क्या होगा? वर्ष 1993, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? बताएं जल्दी से।
बताएं जल्दी से। आर्टिकल 350 है दोस्तों कि आपका आर्टिकल 351 कि 348 कि 349, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 350 का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रंगनाथ मिश्र आयोग रिपोर्ट जो दिसंबर 2009 में संसद के पटल पर रखी गई है, किससे संबंधित है? शिक्षा से, वित्त बंटवारे से, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक से कि पंचायती राज से? बताएं। क्वेश्चन नंबर 69 और बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 बहुत अच्छा प्रश्न है। सुपर फास्ट आंसर आप लोग दीजिए, सुपर फास्ट आंसर। बिल्कुल दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या होगा? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 69 बिल्कुल, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों से। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70, किस योजना के तहत संविधान सभा की बात स्वीकार की गई? अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन की बेबल योजना? बताएं दोस्तों, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। आप लोग कमेंट करिए दोस्तों जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, इसमें आप लोग ज़्यादा समय ले रहे हैं। क्या बात है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छा। वैसे इसमें आंसर सभी लोगों का सही आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही। ठीक है, कैबिनेट मिशन क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? कैबिनेट मिशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान सभा के चुनाव कब हुए? जुलाई 1946, दिसंबर 1946, जुलाई 1947 कि दिसंबर 1947? बताएं दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा के चुनाव कब हुए? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं संविधान सभा के चुनाव। तो दोस्तों जो संविधान सभा के चुनाव हैं यह दोस्तों कब हुए हैं? तो यह दोस्तों कब, हाँ बताएं। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं, मंत्रिमंडल कैबिनेट मिशन, ठीक है, योजना के आधार पर जुलाई 1946 में, कब दोस्तों? जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 30 दिसंबर 1946, 8 जनवरी 1947 कि 30 मार्च 1947 को? आप लोग जल्दी से कमेंट करके आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों, जल्दी से, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 72 बिल्कुल आप लोग बताएं दोस्तों जल्दी से। बिल्कुल, बहुत अच्छा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 9 दिसंबर 1946 को। कब दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। इसी कारण ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा, सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा, जीवी मावलंकर? बताएं जल्दी से। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपको बता रहे हैं दोस्तों। अस्थायी अध्यक्ष, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या होगा? बिल्कुल सचिदानंद सिन्हा। ठीक है,
संविधान सभा के क्या थे दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद, जीवी मावलंकर, बलराम जाखड़, सच्चिदानंद सिन्हा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में छपने की इसकी प्रबल संभावना है। इसके साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों भी यह क्वेश्चन देखा जाएगा। ठीक है, बताएं संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, अबुल कलाम आजाद। जल्दी से बताएं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों किसने पास किया या किसने पेश किया दोस्तों? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया था दोस्तों वह किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? हाँ बताएं, आप लोग बताएं जल्दी से। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? देखिए दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया दोस्तों? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। लेकिन अगर बात करते हैं कि संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया, तो दोस्तों संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को दोस्तों कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। कब दोस्तों? तो 22 जनवरी 1947 को। कब दोस्तों? तो 22 जनवरी 1947 को। इसी कारण आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, BN राव की B.R. अम्बेडकर। जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 77 और अपने आप में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 77, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। दोस्तों बात करते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो दोस्तों प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों? हाँ कौन थे? तो दोस्तों B.R. अम्बेडकर जी, ये दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष क्या थे दोस्तों? अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, संविधान निर्माण का कार्य कब पूरा हुआ? 25 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1950 को। बताएं जल्दी से, संविधान निर्माण का कार्य कब पूरा हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लट्टू सा क्वेश्चन है, लट्टू सा। जल्दी से बताएं आप लोग कमेंट करके। बिल्कुल बिल्कुल ओके दोस्तों, बात करते हैं संविधान निर्माण का जो कार्य है दोस्तों यह कब पूरा हुआ? तो यह दोस्तों कब पूरा हुआ? हाँ 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कब? 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 26 नवंबर 1949 कि 26 जनवरी 1950 कि 15 अगस्त 1947 कि 15 अगस्त 1950? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ? वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी का आंसर आ रहा है दोस्तों, सभी का आंसर आ रहा है, सुपर फास्ट आंसर आ रहा है दोस्तों। बात करते हैं पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 365, 390, 395, 465। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में दोस्तों कितने अनुच्छेद थे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मूल संविधान में आपके 395 अनुच्छेद थे। और कुल कितने भाग थे दोस्तों? तो 22 भाग थे। 395 अनुच्छेद थे दोस्तों, 22 भाग थे। और दोस्तों 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। फिर से एक बार समझ लीजिए, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 क्या थे दोस्तों? अनुसूचियां थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपका सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। तो अब हमारी क्लास समाप्त होती है दोस्तों। कैसी लगी क्लास आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास किया करें दोस्तों। ठीक है, ये क्लास कैसी लगी, क्या इसकी श्रृंखला हम आगे ऐसे ही बढ़ाते रहें दोस्तों? आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चलते चलते आप सभी लोगों के लिए एक मोटिवेशन कोड है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़ियों से कैसा बना आसियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, तो चिड़िया बोली दोस्तों, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखें दोस्तों, और अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन क्या करें दोस्तों? मजबूत बनाए रखें। और दोस्तों चलते चलते आप लोगों से यही कहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय टू समय प्राप्त हो सके। और दोस्तों वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से जुड़कर आप हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं और वहां पर ज्वाइन हो जाएं, जहां पर आपको सभी प्रकार के MCQ क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। MCQ आपके क्वेश्चन वहां मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, और जो क्लास से संबंधित सूचनाएं हैं वो आप सबको वहां पर प्राप्त हो जाएगी। तो बिल्कुल दोस्तों टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, आप वहां से जुड़कर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। तो कैसी लगी क्लास आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।